कहानी शुरू होती है अफ्रीका के काला हरी जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के साथ। ये आदिवासी आज की आधुनिक दुनिया से दूर अपने ही तौर तरीकों से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नियम कानून एग्जिस्ट नहीं करता। ये जंगल ही इनकी पूरी दुनिया है और इनकी इस दुनिया में सही गलत जैसी कोई चीज नहीं है। इन लोगों के पास शिकार करना और अपनी फैमिली के लिए खाना इकट्ठा करना, इसके अलावा इन लोगों के पास कोई और काम नहीं है। यहाँ पर सभी लोग अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर रहते हैं। जिस धरती पर वो रह रहे हैं वो गोल है कि चपटी, ये भी उनको नहीं पता, क्योंकि ये लोग अपनी इस दुनिया के बाहर यानी कि जंगल के बाहर कभी नहीं गए थे। हमारी मूवी का नायक टपकलो अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। अब एक दिन टपकलो जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था, तभी उसको आसमान में एक बड़ी सी चिड़िया दिखाई देती है जो कि एक अजीब सी आवाज निकालते हुए उड़ रही थी। हम देखते हैं कि प्लेन का कैप्टन कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और अपनी कोल्ड ड्रिंक खत्म करने के बाद खाली बोतल को अपनी खिड़की से बाहर फेंक देता है, जो कि सरसराट की आवाज करते हुए टपकलो के सामने जाकर गिरती है। टपकलो जब उस चीज के पास जाता है तो पाता है कि उसने इतनी चमकदार चीज इससे पहले कभी नहीं देखी थी, जो कि देखने में तो पानी जैसी थी लेकिन बहुत सख्त थी। टपकलो को लगता है कि ईश्वर ने ये तोहफा धरती पर इसके लिए भेजा है और टपकलो सोच में पड़ जाता है कि ईश्वर ने इतनी अजीब दिखने वाली चीज धरती पर इसके पास क्यों भेजी। अब टपकलो इस खूबसूरत चीज को लेकर अपने परिवार के पास जाता है। उन्होंने इससे पहले इतनी खूबसूरत चीज कभी नहीं देखी थी। ये सभी आश्चर्यचकित थे कि ईश्वर ने इतनी अजीब चीज हमारे पास क्यों भेजी और अब इसको धीरे धीरे काम में लिया जाने लगा। इसकी लंबाई, चौड़ाई और चिकनाई के हिसाब से इसे सांप की चमड़ी को संभाल कर रखने में भी उपयोग किया जाने लगा और अब धीरे धीरे इसको सभी कामों में इस्तेमाल किया जाने लगा। और इस अजीब सी दिखने वाली इस चीज के इस्तेमाल से इनके कई मुश्किल काम आसान हो जाते थे। अब सभी लोग इस चीज को इस्तेमाल करना चाहते थे। धीरे धीरे सभी लोगों को इस चीज की जरूरत पड़ने लगी। ये चीज इन आदिवासियों के जीवन में इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो कोई भी काम इस चीज के बिना नहीं कर सकते। अब सभी लोगों में उस चीज को पाने के लिए झगड़े शुरू हो जाते हैं और शांति से रहने वाले इन आदिवासियों में जलन जैसे, ईर्ष्या जैसे सिम्टम्स उत्पन्न होने लग जाते हैं। टपकलो ये सब देख रहा होता है और वो ईश्वर पर गुस्सा होता है और सोचता है कि शायद ये चीज श्रापित है। ईश्वर ने शायद ये चीज गलती से हमारे पास भेज दी है, इसीलिए लोगों पर इस चीज का बुरा असर हो रहा है और वो गुस्से से ईश्वर को वो चीज वापस लेने के लिए बोलता है। अब ये चालाक खोपड़ी उस बोतल को ऊपर खुले आसमान में फेंकता है, लेकिन वो चीज वापस से नीचे आकर गिर जाती है। अब एक बार फिर से वो उस बोतल को उठाकर फिर से खुले आसमान में फेंकता है, लेकिन इस बार वो बोतल उसके बेटे के सिर पर आकर गिरती है। अब इस अजीब सी दिखने वाली चीज के कारण टपकलो और उसकी फैमिली को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। टपकलो रात को एक सभा बुलाता है और बताता है कि शायद ये चीज श्रापित है। ईश्वर ने शायद ये चीज गलती से हमारे पास भेज दी है, इसीलिए वो इस श्रापित चीज को पृथ्वी के आखिरी छोर पर फेंक कर आएगा। और टपकलो की इस बात से सारे आदिवासी एग्री हो जाते हैं। अगले दिन टपकलो उस बोतल को लेकर पृथ्वी के आखिरी छोर पर फेंकने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ आतंकवादी देश के प्रेसिडेंट पर हमला कर देते हैं। वो अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। इसके बाद वो वहां से भाग जाते हैं और यहाँ की निकम्मी पुलिस इनका पीछा करती है। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की जान बच गई है। प्रेसिडेंट बताते हैं कि ये हमला सैम ने करवाया था, उनको ढूंढो और मार डालो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस हमले का लीडर जंगल में जाकर छिप गया है और तभी उसके भेजे हुए 4 आदमी वापस आते हैं। कहते हैं कि हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया, हमने प्रेसिडेंट को मार दिया। सैम उनको बताता है कि प्रेसिडेंट इस हमले में बच गए हैं और तभी पुलिस वाले अपना हेलीकॉप्टर लेकर सैम को ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं। सैम हेलीकॉप्टर पर आरपीजी से फायर करता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और ये यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में हम एक बायोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम एंड्रू है और वो हाथी की बीमारी को ठीक कर रहा था। वो हाथी की एक लीड का सैंपल लेकर अपने कैंप की तरफ बढ़ता है, जहां हम उसके असिस्टेंट, उसके ड्राइवर एम्पुडी को देखते हैं। तभी यहाँ पर एक फादर आते हैं। एंड्रू फादर से पूछते हैं कि आप घोड़े पर क्या कर रहे हैं। फादर बताते हैं कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। कहते हैं कि मुझे एक नई स्कूल टीचर को पास के ही शहर से लेकर आना है। एंड्रू एम्पुडी से पूछता है कि क्या इस कार की मरम्मत हो गई है।
एम्पुडे बताता है कि इस गाड़ी का स्टेयरिंग और ब्रेक अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। एंड्रू फादर से कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं उस स्कूल टीचर को लेकर आ सकता हूँ। अब एम्पुडे एंड्रू को बताता है कि इस गाड़ी को बंद मत करना और इस गाड़ी के ब्रेक्स भी मत लगाना, क्योंकि इस गाड़ी के ब्रेक्स खराब हैं। हम देखते हैं कि टपकलो जंगल में आराम कर रहा था, तभी उसके बगल से वो कार फुल स्पीड में गुजरती है, जिसकी आवाज से वो जग जाता है। टपकला सोचता है कि ये बड़ा ही अजीब जानवर है, जिसके अजीब से 4 गोल पैर हैं और वो अपने पीछे अजीब से निशान छोड़ गया, जैसे कि 2 बड़े सांप वहां से गुजरे हों। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्कूल टीचर रास्ते में इंतजार कर रही होती है और एंड्रू रास्ते में होता है, जहां पर एक फाटक आ जाता है जिसे उसे उतर कर खोलना पड़ता है और वो अपनी गाड़ी के ब्रेक्स भी नहीं लगा सकता और ना ही अपनी गाड़ी को बंद कर सकता है। वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाता है, परंतु जैसे तैसे करके वो इस सिचुएशन से निकल जाता है और अपनी गाड़ी को उस फाटक से निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट पर हमला करवाने वाला सैम एक गाँव में पहुंच जाता है। ए, सुना नहीं, लेट जाओ। जहां से वो पेट्रोल और खाने का सामान चोरी करता है और अब एंड्रू भी स्कूल टीचर के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो गाड़ी से उतरकर पत्थर को उठाने के लिए दौड़ता है और अपनी गाड़ी को पीछे जाने से रोकता है। वो स्कूल टीचर के पास जाता है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत लेडी इससे पहले कभी नहीं देखी थी। और तभी हम अपनी मूवी के नायक टपकलो को देखते हैं, जो कि उस बोतल को पृथ्वी के छोर पर फेंकने के लिए जा रहा था। उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है, वो उसके पास जाता है जहाँ पर उसकी बंदूक रखी हुई थी। टपकलो उस बंदूक को उठाता है और कहता है ये तो बड़ी ही मजेदार लकड़ी है। ये देखकर वो आदमी अपने दोनों हाथ ऊपर कर देता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड्रू स्कूल टीचर को लेकर जा रहा होता है। रास्ते में उसकी गाड़ी पानी में फंस जाती है। एंड्रू स्कूल टीचर को अपनी गोद में उठाता है और वो भी पानी में गिर जाता है। अब स्कूल टीचर भी पानी में भीग जाती है। इसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जंगल की गहराइयों में जाती है और एंड्रू अपनी कार से केबल निकालता है, जो कि उसकी कार के फ्रंट में लगी हुई थी, जिससे कि वो अपनी गाड़ी को खींचकर यहाँ से बाहर निकाल सकता है। और तभी टपकलो भी स्कूल टीचर के पास पहुंच जाता है। उसने इससे ज्यादा बदसूरत इंसान आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसकी रंगत इतनी पीली थी जैसे कि सड़ी हुई लकड़ी का अंदर का हिस्सा। टपकलो उसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी स्कूल टीचर की नजर टपकलो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो टपकलो को यहाँ से जाने के लिए कहती है और अपने कपड़े पहनने लग जाती है। जब स्कूल टीचर अपने पूरे कपड़े पहन लेती है, तब टपकलो को लगता है कि शायद यही भगवान है और वो स्कूल टीचर को वो बोतल लौटाने के लिए जाता है, लेकिन स्कूल टीचर उससे बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है। वो स्कूल टीचर के पीछे जाता है, जहां पर टपकलो एक और ईश्वर से मिलता है। एंड्रू तंबाकू का सेवन कर रहा था, जिसकी वजह से उसके मुंह से धुआं निकल रही थी। टपकलो सोचता है कि ये आग उगलने वाला भगवान है। टपकलो एंड्रू के पास जाता है और कहता है कि ये तो आपकी अच्छाई थी जो आपने मुझको ये तोहफा दिया, कृपया करके आप इसको वापस ले लीजिए। और एंड्रू उस बोतल को लेने से मना कर देता है। तभी टपकलो को एक अजीब सा जानवर दिखता है, जिसके पैर ऊपर नीचे होने के बदले गोल गोल घूम रहे थे, और देखता है कि इस अजीब से जानवर पर एक भगवान सवार है, जिसका शरीर लाल चमड़े का बना हुआ है। एम्पुडे पूछता है कि ये बुशमैन यहाँ पर क्या कर रहा है। दरअसल कालाहारी के जंगलों में रहने वाले इन आदिवासियों को बुशमैन कहा जाता है, इसीलिए एम्पुडी ने पूछा कि ये बुशमैन यहाँ पर क्या कर रहा है। एंड्रू बताता है कि ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इन लोगों को बुशमैन लोगों की लैंग्वेज नहीं आती। अब एम्पुडे टपकलो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टपकलो कहता है कि मैं यहाँ पर ईश्वर का दिया हुआ ये तोहफा लौटाने आया हूँ, जो कि मुझे ईश्वर ने दिया था। एम्पुडे कहता है कि हमें ये नहीं चाहिए, तुम इसे कहीं पर भी फेंक दो। टपकलो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और सोचता है कि ईश्वर उसके साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। अब वो खुद ही इस बोतल को पृथ्वी के आखिरी छोर पर फेंकने के लिए निकल पड़ता है। अब टपकलो को रास्ते में एक बकरियों का झुंड दिखता है। टपकलो को भूख भी लगी थी, इसीलिए वो झटपट एक बकरी को मार गिराता है
और ये सब देखकर उन बकरियों का चरवाहा अपनी साइकिल उठाकर वहां से भाग जाता है। टपकलो सोचता है कि वो अपने परिवार को दावत के बारे में बताने के लिए जा रहा है और तभी अजीब से दिखने वाला गोल पैरों वाला जानवर उसके पास आता है, जिसमें से वो चरवाहा और पुलिस वाला उतरता है। बुशमैन उनसे कहता है, आओ तुम भी बैठो, तुम भी खाओ, पर्याप्त मांस है हमारे पास। पुलिस वाला गुस्से में कुछ बड़बड़ाता हुआ उस बकरी को उठाकर अपनी कार की छत पर डाल देता है। टपकलो कहता है कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है और वो एक और बकरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पुलिस वाला उस पर चिल्लाता है और उससे रुकने के लिए कहता है, परंतु टपकलो को इतने बुरे आदमी से कोई मतलब नहीं है। पुलिस वाला अपनी गन निकालता है और हवा में फायर करता है, जिसकी वजह से बुशमैन को लगता है कि बिजली कड़की और सारी बकरियां इधर उधर भागने लगी। बुशमैन भी उन बकरियों के पीछे दौड़ता है और पुलिस वाला उसके पैर पर फायर कर देता है, जिसकी वजह से वो घायल होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब पुलिस वाला उसको उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जहां पर कोई भी उसकी भाषा नहीं जानता था, इसीलिए उसे अदालत में पेश किया जाता है। हम देखते हैं कि एम्पुडी को एज अ ट्रांसलेटर इस कोर्ट में बुलाया गया है और यहाँ टपकलो पर बकरी मारने का इल्जाम सिद्ध हो जाता है। कोर्ट उसे 3 महीने की सजा सुनाता है। एम्पुडी एंड्रू के पास वापस आता है। उसे बुशमैन की बहुत ज्यादा चिंता खाई जा रही थी। एम्पुडी एंड्रू से बताता है कि उसने कभी दीवारें नहीं देखी होंगी और उसे अब काल कोठरी में रहना पड़ेगा। वो जीवित नहीं बच पाएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि उसे खुले आसमान में रहने की आदत है। हम देखते हैं कि टपकलो काल कोठरी में बंद है और वो यहाँ पर सिर्फ खिड़की को देखता रहता है। एम्पुडी टपकलो से मिलने जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि टपकलो ने पिछले 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया। टपकलो माफी भी मांगता है। अब एम्पुडी वकील से मिलता है और कहता है कि वो निर्दोष है। कहता है कि कोई तो रास्ता होगा इसको यहाँ से निकालने का। वकील बताता है कि एज अ गार्डियन तुमको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। कहता है कि ना ही उसके पास कोई डिग्री है और ना ही उसको पढ़ना लिखना आता है। एम्पुडी कहता है कि उसे जंगली जानवरों और पेड़ पौधों की अच्छी समझ है। इसके बाद एंड्रवे उसको एज अ विशेषज्ञ हायर कर लेता है। अब ये तीनों वहां से अपने कैंप की ओर चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि सैम ने अपने लोगों के साथ मिलकर स्कूल पर हमला कर दिया है। वो वहां से सभी बच्चों और टीचर को अगवा कर लेता है। हम देखते हैं कि एंड्रवे बुशमैन को कार चलाना सिखा रहा है। सैम उन सभी बच्चों और टीचर को अगवा करके जंगल में ले जाता है, जहाँ पर ये तीनों भी जंगली जानवरों की स्थिति जांचने के लिए जाते हैं। अब एंड्रवे अपनी दूरबीन से देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे और हथियारबंद सैनिक भी हैं। एंड्रवे को पता चलता है कि टीचर को भी अगवा किया गया है। अब ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके अंदर ये टपकलो के लिए एक छोटा सा धनुष बनाते हैं और उसकी तीर को जहर में डुबो देते हैं, जिसके लगते ही वो लोग बेहोश हो जाएंगे। अब टपकलो बड़ी ही चालाकी से उनके ग्रुप में जाकर शामिल हो जाता है। वो एक एक करके सभी को वो जहरीला तीर मारता है, जिससे वो सभी लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि 2 लोग बच गए हैं जो पहाड़ी के अंदर बैठकर ताश खेल रहे थे और तभी ये सभी लोग इन गुंडों की बंदूक उठाकर दौड़ने लगते हैं। तभी एक बच्चे से गलती से गोली चल जाती है, जिससे उन दोनों गुंडों का ध्यान इन पर पड़ता है। वो दोनों इनका पीछा करते हैं और टीचर इन दोनों पर गोलियां चलाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रॉस फायरिंग होने लगती है और तभी एंड्रू और एम्पुडी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये दोनों गुंडे उन पर भी गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और वो सैम और उसकी टोली को गिरफ्तार कर लेते हैं। और अब बुशमैन के भी यहाँ पर 3 महीने पूरे हो गए थे। इसके बाद एंड्रवे बुशमैन को कुछ पैसे देता है, जो कि बुशमैन के लिए बिल्कुल बेकार थे, लेकिन फिर भी वो उन पैसों को ले लेता है और अब वो वहां से उल्टी दिशा में चलने लगता है, क्योंकि उसे अब वो खोई हुई बोतल ढूंढनी है और उसे छुटकारा पाना है। बुशमैन को वो बोतल वहीं पर मिलती है जहां पर वो बकरियों का शिकार कर रहा था। वो उस बोतल को उठाता है और पृथ्वी का आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो कई दिनों का लंबा सफर तय करता है और एक दिन वो एक पहाड़ी के किनारे पहुंच जाता है, जहां पर बहुत सारे घने बादल थे। बुशमैन को लगता है कि यही पृथ्वी का किनारा है और वो उस श्रापित बोतल को वहीं फेंक देता है और अब वो अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।